जय हिंद। मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchugha.com पे विजिट कर सकते हैं। आइडली वेलकम बैक टू द एजुकेशनल सीरीज ऑन अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के हमने पिछले एपिसोड में लेजर बनाना सीखा था। इनफैक्ट पिछले 2 एपिसोड में हमने पहले सिंपल जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सीखा एंड फिर हमने कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट के अकाउंट हो या क्रेडिट के अकाउंट हो उनसे हमने लेजर बनाना सीखा था। एंड ऐसे में जो हमारी जर्नी इन अकाउंट्स थी, लॉजिकली चलते हुए हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर पहचानना एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, एंड वहां से जर्नी करते करते हमने जर्नल एंट्रीज लॉजिकली सीखी, फिर लेजर लॉजिकली सीखा और अब हम पहुंच गए ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में दोबारा काम आने वाला है वही चीज, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। एंड आप समझ सकते हैं कि हमने कोई भी वो गोल्डन रूल्स, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो सब कोई बातें नहीं करी हमने। हम देखो बिना वो बात करे हुए लॉजिकली एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को पहचानते हुए ट्रायल बैलेंस तक आज पहुंच गए हैं एंड आज हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे। अब ऐसे में लेजर्स जब हमने बनाए, यानी कि जितने अकाउंट्स बनाए, हम अकाउंटेंट थे और हमने अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाते बनाते हमने इतने अकाउंट्स बनाए, मगर अब हमें टाइम आ गया है सारे अकाउंट्स को एक जगह इकट्ठे लिखने का। अब जो एक जगह हम इकट्ठे लिखते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें पर्टिकुलर्स में हम वो सारे अकाउंट जो बनाए होते हैं उसका नाम आता है, जैसे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मोहन अकाउंट, मोहिनी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कोई भी अकाउंट जो हमने बनाया था लेजर में उसका यहां पे नाम आता है एंड साथ में लॉजिक के हिसाब से आपको उनको पहचानना आता है। ये जो फॉर्मेट है इसमें ट्रायल बैलेंस, इन द बुक्स ऑफ, फॉर द पीरियड, वो सब पूरा ज्ञान लिखा जाता है बढ़िया सुंदर भाषा में। एंड साथ में पर्टिकुलर्स में हम आइटम्स लिखते हैं जिनके हमने अकाउंट बनाए होते हैं। डेबिट में हम अमाउंट लिखते हैं, किसकी अमाउंट डेबिट में जाएगी या किसकी अमाउंट क्रेडिट में जाएगी, अभी समझते हैं। ये लॉजिक वाला कॉलम नॉर्मली फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ पार्ट है, क्योंकि अगर आप लॉजिक के हिसाब से अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे नॉर्मली आपका ट्रायल बैलेंस गलत नहीं होगा। तो ऐसे में अब ये जो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है इसमें आप ये समझ सकते हैं जो हमने पहले रेफर करे थे वो जितनी भी लिस्ट थी अकाउंट्स की, कैश, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट, याद है ना वो लंबी वाली लिस्ट थी। अब वो लंबी वाली लिस्ट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस को अगर बनाना हो तो आपको यह समझना है जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं उनका जो अमाउंट होता है, कौन सा अमाउंट अभी बताता हूं, यानी जितने भी एसेट्स एंड एक्सपेंस होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो डेबिट वाले कॉलम में आता है, और जितने भी लायबिलिटीज और इनकम होती हैं उनका जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आता है। और आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस पहचानना आता है। अब मुद्दा यह हुआ कि कौन सी अमाउंट लिखनी है। यहां पे आपको याद होएगा वो जो अमाउंट थी ना जो हम बैलेंस कैरी डाउन में लिख रहे थे, यानी कि वो जो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट हम पत्थर रख रहे थे, वो जो बैलेंस करने के लिए जो हम पत्थर रख रहे थे वो जो अमाउंट था वो अमाउंट यहां पे हम लिखते हैं। मगर अमाउंट लिखना हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जो हमने जर्नल एंट्रीज के एग्जांपल समझे, लेजर बनाने का सीखा, उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। मगर फिलहाल हम ये समझते हैं कि कौन सी आइटम का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखा जाएगा। तो आप भी वही वाली लिस्ट खोल लीजिए जो आपको याद होगा कि हमने एक बार पहले एपिसोड में हमने पूरी लिस्ट बनाई थी, और वो लिस्ट को आप क्लिक करके, मैं भी क्लिक कर रहा हूं एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट आपके पास पूरी दिख रही होगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश, बैंक, बैंक लोन, ये पूरी लिस्ट कायदे से अगर यहां पे मैं फिट कर दूं, लॉजिक आपको पहचानना आता है तो आप फटाफट बता देंगे बिना अकाउंट बनाए ही कि इनका अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा। समझते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहां लिखेंगे, लॉजिक में क्या लिखेंगे, एसेट, और मैंने बताया एसेट्स और एक्सपेंस का अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, डेबिट वाले। यानी कि जब भी आप इसका अकाउंट बनाएंगे ना उसका जो अमाउंट, कौन सा वाला अमाउंट, जो हम बैलेंस करने में जो अमाउंट, जो बैलेंस कैरी डाउन वाला अमाउंट, वो अमाउंट जो है वो हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे एसेट्स और एक्सपेंस के लिए। लायबिलिटीज और इनकम के लिए क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक करके एंट्रीज, कैश इन हैंड डेबिट,
कैश एट बैंक डेबिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक लोन लाइबिलिटी क्रेडिट, टर्म लोन लाइबिलिटी क्रेडिट, लोन फ्रॉम राज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये याद होएगा आपको, लोन के ऊपर एक्सपेंस है ना, तो यानी कि ये डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरीज पेड या सैलरीज डेबिट खर्चा है, प्रीपेड सैलरीज एसेट है डेबिट, सैलरी पेड इन एडवांस अगेन एसेट है डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, प्री रिसीव्ड कमीशन लाइबिलिटी है क्रेडिट, अक्रूड कमीशन आएगा एसेट है डेबिट, बैंक एफडी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी इनकम है क्रेडिट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी अक्रूड लग गया एसेट है डेबिट, प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी है क्रेडिट, रेंट पेड एक्सपेंस है डेबिट, रेंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर डेबिट, लॉस ऑफ कैश डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, बैड डेब्ट्स डेबिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम है क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट यानी डेबिट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऑक्ट्रा इनवर्ड ऑक्ट्रा आउटवर्ड, सब खर्चे हैं डेबिट, सेल्स टैक्स पेड डेबिट, लीगल फीस डेबिट, ऑडिट फीस डेबिट, पावर एंड फ्यूल डेबिट, फैक्ट्री पावर डेबिट, वेजेस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट, सेल्स टैक्स पेएबल क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी डेबिट, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी डेबिट, एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी डेबिट, एडवांस टैक्स एडवांस में दिया एसेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इक्विटी शेयर डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, अक्रूड रेंट एसेट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डेबिट, एडवांस टू सप्लायर किसी को एडवांस दिया डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी हो गया क्रेडिट, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स लाइबिलिटी हो गया क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स हमने लिए लाइबिलिटी हो गया क्रेडिट, गुडविल एसेट डेबिट, टेक्निकल नो हाउ डेबिट, ब्रांड इमेज डेबिट, कॉपीराइट डेबिट, पेटेंट्स डेबिट, ट्रेडमार्क डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, रॉयल्टी रिसीव्ड यानी कि इनकम क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, चैरिटी डेबिट, फ्री सैंपल डेबिट, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी क्रेडिट, रेवेन्यू रिजर्व क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सब लाइबिलिटी सब क्रेडिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्यों? फिर कभी समझाएंगे किसी और नॉलेज वाले सेशन में, मगर फिर आप समझ सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर आता हो तो डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट होता है, नॉर्मली नहीं आता, क्यों? बाद में। प्रोविजंस लायबिलिटी क्रेडिट, ड्रॉइंग्स एसेट है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम क्रेडिट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लायबिलिटी क्रेडिट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एसेट डेबिट, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कायदे से परचेजेस से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को और सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे सेल्स में से, मगर अगर लेस ना करी हो तो परचेजेस सिंस डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, तो परचेजेस रिटर्न का अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो सेल्स है कायदे से इनकम है तो उसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब ऐसे में आप देखो कितना आसान हो गया, ट्रायल बैलेंस का कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं हुई, यानी कि हमें सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, एंड उसी कहानी से हम चलते चलते हमने ट्रायल बैलेंस समझ लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि जो हमने क्वेश्चंस जो डिस्कस करे थे, जिसके हमने लेजर बनाए थे, उसके ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेंगे, कैसे बनाए जाएंगे, एंड उस नेक्स्ट एपिसोड तक आप पिछले एपिसोड्स पहले देख लीजिए ताकि कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट्स, क्वेरीज जो भी है आप आराम से मेरे से पूछेंगे, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आराम से उसको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा। कनेक्ट नहीं हुए तो काइंडली कनेक्ट होइए, एंड आपके जो फ्रेंड्स, कलीग्स, ऐसे कई लोग हैं जिनको अकाउंट्स का कहीं ना कहीं कभी ना कभी फायदा जरूर होगा, एंड मैं चाहता हूं कि आप सब कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड ऐसे में आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली ये सारी एजुकेशन सीरीज से फिर हम नॉलेज सीरीज और मार्केट सीरीज और ऐसे हम कनेक्टेड रहेंगे। टिल देन नेक्स्ट एपिसोड तक आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
gon' do?